माय डियर क्लास 9th स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 6 है लाइंस एंड एंगल्स, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर जैसे है हमारा लाइंस एंड एंगल्स, यहाँ पे दो बातें आ रही है, एक लाइंस की बात आ रही है, दूसरा एंगल्स की बात आ रही है। लाइंस एंड एंगल्स इस चैप्टर को आप क्लास 7th में स्टडी कर चुके हैं। ये चैप्टर के पूरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप क्लास 7 के जो चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स वहाँ से आते हैं। इसके बाद इस चैप्टर्स में हम लोग अलग अलग एक्सियम्स है, थ्योरम्स है, उसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले में हम लोग एक ब्रीफ में इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं कि क्लास 7 से आपने क्या क्या स्टडी कर लिया है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लाइंस क्या होती है। तो लाइंस, a line can be extended endlessly in either direction। एक लाइन सेगमेंट लाइन है, उसको आप किसी भी डायरेक्शन में आप एंडलेसली आप मूव कर सकते हो, उसे हम लाइन कहते हैं। लाइन को डिनोट करने का तरीका होता है ए बी। एक ए बी लाइन है, ये ए और बी 2 पॉइंट्स है। अब इस लाइन को हम इस डायरेक्शन में भी कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में भी हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने का वे है, ए बी के ऊपर में आप क्या करेंगे, ऐसा लाइन खींचेंगे छोटी सी, और बोथ द साइड यू पुट एरो मार्क। ये है हमारा लाइन के बारे में। अब लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं? लाइन सेगमेंट इज़ ए पार्ट ऑफ लाइन एंड इट हैज़ 2 एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के क्या होंगे? लाइन का ही एक पार्ट है जिसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे। ये देखिए, हमारा एक पॉइंट ए हो गया, दूसरा पॉइंट बी हो गया। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? ए बी के ऊपर सिर्फ हम एक जो लाइन है ये ड्रॉ कर देंगे, तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का वे हो गया। नाउ रे, अ रे स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट। देखिए, रे कहाँ से स्टार्ट होती है? एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। एंड एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन वन साइड। एक साइड की तरफ क्या होती है, ये एक्सटेंड होती चली जाती है, उस अपन क्या बोलते हैं? रे कहते हैं। रे ऑलवेज स्टार्ट विथ अ पॉइंट। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? ए बी के ऊपर हम क्या कर देंगे, ऐसा एरो लगा के इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ अब बात आती है कोलिनियर पॉइंट्स की। तो 3 or more पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन आर कोलिनियर। देखिए, यदि 3 पॉइंट्स है, ये 3 से ज़्यादा पॉइंट्स है, वो एक ही लाइन में है, तो हम कहेंगे कि दिस पॉइंट्स आर पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। एंड इस वाले डायग्राम में आप देखेंगे कि ए बी और सी पॉइंट क्या है, एक लाइन में नहीं है, इसलिए दीज आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नाउ अब हम एंगल्स को समझते हैं। एंगल्स, अ फिगर फॉर्म्ड बाय 2 rays having the same initial point is called angle। देखिए, a figure formed by 2 rays having same initial point is called an angle। ओ ए एक रे हो गई हमारी, ओ बी हमारा रे है। ये जो पॉइंट है वो हमारा दोनों ही रे के लिए क्या है, इनिशियल पॉइंट हो गया। अब ये वाला फिगर फॉर्म हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है हमारा एंगल। ये हमारा सेम वर्टेक्स है, सेम इनिशियल पॉइंट है दोनों ही रेस का। नाउ इसको एंगल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे रीड करने का तरीका क्या होगा? एंगल ए ओ बी किस तरीके से लिखा जाएगा? ये ए ओ बी। जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है उसे हम सेंटर में लिखते हैं। इसे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एंगल बी ओ ए। एंगल बी ओ ए, जिस पॉइंट पे एंगल फॉर्म होता है उसे हम सेंटर में लिखते हैं। नाउ कम टू एक टाइप्स ऑफ एंगल्स। एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स हैविंग द मेजर्स लेस देन 90 डिग्री और से बिटवीन 0 to 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल्स। नाउ देखिए, ये मैंने फिगर ड्रॉ किया है। अब देखिए, ये हमारा ओ ए और ओ बी, ओ ए एंड ओ बी 2 रेज हो गई है। अब यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है, इसका एंगल 0 डिग्री से ज़्यादा हो और 90 डिग्री से कम हो। सिंपल सी बात है, 90 डिग्री से कम होगा तो वो हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। नाउ
Second one is right angle. The angle having exact measure of 90 डिग्री। ऐसा कोई एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है जिसका कि एग्जैक्ट जो मेज़र हमारा 90 डिग्री है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे राइट एंगल। इट इज़ कॉल्ड राइट एंगल। नाउ कम टू ऑप्टिस एंगल। ऑप्टिस एंगल हैविंग द मेजर्स more than 90 degree and less than 180 degree, like this। ये हमारा जो फिगर फॉर्म हो रहा है, ये जो एंगल है, देखिए ये 90 डिग्री से क्या हो गया, ज़्यादा है, एंड 180 डिग्री से ये एंगल का जो कम है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। नाउ नेक्स्ट वन इज स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यदि हम देखिए इस तरीके से हमारा फिगर स्ट्रेट एंगल जो है जिसका मेज़र कितना होगा? हमारा 180 डिग्री होगा। अब ये यदि मान लो हम इनिशियल पॉइंट ले लें और ये दोनों की दोनों, जैसे मान लो यहाँ पर पॉइंट हमारा B हो गया, ये पॉइंट हमारा A है, इसे हम यदि O कह दें तो ये OA और OB दोनों क्या है? हमारा नॉन कॉमन आर्म्स हैं। और देखिए, और ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, यदि हम यहाँ से इसे मेज़र करते हैं तो ये जो एंगल फॉर्म होता है, ये एंगल आपका इसका मेज़र क्या है? 180 डिग्री आता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं। नाउ कम टू रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल्स हुज मेजर्स लाई बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। देखिए स्टूडेंट, ये फिगर मैंने फॉर्म किया है, ये वाला जो एंगल हमारा फॉर्म हो रहा है ये कहलाएगा हमारा क्या? रिफ्लेक्स एंगल हम इसे कहेंगे। इस आपके एक्सरसाइज में रिफ्लेक्स एंगल के ऊपर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि आपने एक लाइन बनाया है, अब देखिए ये हमारा, ये तो मैंने एक्यूट एंगल फॉर्म कर दिया है। अब एक्यूट एंगल के जो बाद वाला एंगल है, जो आउटर वाला एंगल है, ये क्या कहलाएगा? ये तो हमारा एक्यूट एंगल हो गया। अब ये जो बाद वाला एंगल है इसे हम क्या कहेंगे? जो आउटर वाला एंगल है, इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। रिफ्लेक्स एंगल का जो मेज़र है वो 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। नाउ कम टू कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल ऐसा एंगल है जिसका जो मेजर्स है वो क्या होगा? एग्जैक्ट 360 डिग्री होगा। यदि हम बात करें, ये एक हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया है, यहाँ से हम चले हैं और वापस यहाँ पर आ गए, वापस हमारे कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये एंगल जो फॉर्म होता है वो कहलाता है हमारा कंप्लीट एंगल, एंड इट्स एग्जैक्ट मेजर इज़ 360 डिग्री। तो ये था स्टूडेंट हमारा एंगल्स के, लाइंस और एंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये आपको पार्ट क्लियर हो गया होगा। ये बहुत ही बेसिक पार्ट है और ये आगे के चैप्टर्स में आपको काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।